हरिओम। इस वीडियो में हम नवमी कक्षा का तृतीय पाठ सोमप्रभम जो हम कर रहे थे उसका पूर्वार्ध यानी आधा पहले हो चुका है और ये आधा रहता है वो इस वीडियो में करेंगे सरलार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? सोमप्रभा और उसकी माता विमला से शुरू होती है ये कहानी। तो दोनों की शुरू में बातें होती हैं। सोमप्रभा स्कूल चली जाती है विमला की, फिर उसकी सास की बातें होती हैं। उसकी सास विमला को कठोर शब्द कहती है उसके पिता के बारे में और दहेज के बारे में। तो फिर वो भी कुछ कहती है तो इससे वो क्रोधित हो जाती है उसकी सास। फिर उसका ससुर भी आ जाता है। तो ससुर आ जाता है तो फिर दोनों उस पर आरोप लगाते हैं विमला पर, और दोनों उसे पकड़कर बड़ी क्रूरता से उसको पकड़कर और मारने के इरादे से उसको दोनों खींच कर ले जाते हैं। और इसी बीच सोमप्रभा आ जाती है और अंदर देखती है वो क्या हो रहा है प्रवेश करके। तो यहीं से आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे क्या है? विमला कहती है, अम्बा हे माता, पिता हे पिता, न मया किमपि अपराधम सत्येन शपामि। न मया किमपि अपराधम यानी मैंने कोई अपराध नहीं किया है। सत्येन शपामि मैं सत्य की शपथ खाती हूँ, सच में शपथ खाती हूँ या सत्य की शपथ खाती हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। किम इति यूयम माम एवं पश्यथा। किम क्या, इति यूयम तुम, आप दोनों, माम मुझको, एवं मैं इस प्रकार से, पश्यता मतलब देख रहे हैं। आप मुझे दोनों ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं 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 नहीं, न माम ताड़यितुम अर्हन्ति भवन्तः। न मतलब नहीं, माम मुझको, ताड़यितुम, ताड़यितुम होता है पीटना मारना, ठीक है। अर्हन्ति मतलब होता है योग्य होना या सकना। भवंता मतलब आप। लेकिन नहीं नहीं, आप मुझे ऐसे नहीं मार सकते, ऐसे मुझे नहीं पीट सकते, ठीक है। उभव दोनों, जिघांसया मारने की इच्छा से, बलात् बलपूर्वक, विमलाम विमला को, गृहीत्वा पकड़कर, प्रदर्शयता खींचते हैं। दोनों विमला को मारने की इच्छा से पकड़कर खींचते हैं। कौन दोनों? उसकी सास और ससुर, ठीक है। ससुर और सास ये दोनों। फिर सोमप्रभा जो अंदर प्रवेश करके देख रही थी वो कहती है, भय ग्रस्तेन अति मंद सुवरेन। भय ग्रस्तेन, ठीक है, भय से युक्त, अति बहुत, मंद सुवरेन, मंद मतलब धीमे, सुवरेन मतलब आवाज में। वो भय से उसको डर लगने लगा था तो डर से व्याकुल होकर वो बड़े ही धीमे आवाज में कहती है, अम्बा अम्बा हे माता, हे माता। ससुरो दोनों, सास और ससुर, ताम अपश्यंत उसको न देखकर, विमलाम कर्षता विमला को पकड़ते हैं खींचते हैं, ठीक है। दोनों सास ससुर उसको सोमप्रभा को नहीं देखते और वो विमला को खींचते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है, ससुरु ससुर उसकी सास कहती है कि नयतु ले चलो एनाम इसको, महानसम रसोई घर में, इयम यह, तत्रैव तत्र प्लस एव, तत्र वहाँ, एव मतलब ही, वहाँ पर ही, ज्वलतु जल जाए, यानी इसको रसोई में ले चलो, इसको वहीं जला देंगे, ठीक है। ये उसकी सास बड़ी क्रूर थी। तो सोमप्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रामती। सोमप्रभा सहसा अचानक, प्रधावंती दौड़ती हुई, निष्क्रामती निकलती है। सोमप्रभा अचानक से भागती हुई बाहर निकल जाती है। विमला विमला आत्मत्राणाय अपनी रक्षा करने के लिए, सप्राणपणम, सप्राण मतलब अपनी पूरी कोशिश करना, प्रयतते मतलब कोशिश, अपनी पूरी कोशिश करती है। नेपथ्य किए थे और पर्दे पर गाया जाता है, क्या गाया जाता है कि विमला अपने प्राणों की रक्षा के लिए बहुत प्रयास करती है और ऊपर पर्दे पर गाया जाता है, क्या गाया जाता है? ये रहा, क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंसता खलैर्विलुप्यते अति निर्दयं च जंतुभिर्मनुष्यता विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातकैः अतीव दैन्यम आगता अस्ति साधुता मनुष्यता। देखिए क्या कहता है, क्षणे क्षणे, हर क्षण या प्रतिक्षण या हर समय, धीरे हर समय, प्रवर्धते बढ़ रही है, धनाय धन के लिए, हिंसता हिंसक घटनाएं, ठीक है। हर क्षण धन के लिए हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, खलई दुर्जनों के द्वारा, ठीक है।
विलोप्यते लोप कर दिया गया, अति निर्दयम च जंतुभिर मनुष्यता, और निर्दयी व्यक्तियों के द्वारा और मानवता का लोप कर दिया है। यानी प्रतिदिन जो है धन के लिए हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं, और दुष्ट लोगों ने और अति जो निर्दय लोग हैं उन्होंने मनुष्यता का भी नाश कर दिया है। यानी मनुष्यता की भावना किसी में नहीं रही है। विभाजितम जगत द्विधा निहन्यते, विभाजितम बांट दिया है जगत संसार को, द्विधा दो प्रकार से बांट दिया है, निहन्यते च घात गई, और इसको मतलब मारा जा रहा है, निहन्यते च और मार दिया जाता है, घात के अति, घात के मतलब जो ऐसे मतलब बुरे व्यक्ति हैं उनके द्वारा मार दिया जाता है। अतीव दैन्यम आगता अस्ति साधुता मनुष्यता, अतीव अतीव प्लस इसमें घातक ही प्लस अतीव, ठीक है। अतीव मतलब बहुत ज़्यादा, दैन्यम दुखदायी स्थिति में, आगता अस्ति, आगता मतलब आ गई है, अस्ति मतलब है, आगता अस्ति मतलब आ गई है, साधुता अच्छाई, मनुष्यता और मानवता। देखिए क्या कह रहा है कि धीरे धीरे संसार में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं धन के लिए, और जो दुष्ट लोग हैं उन्होंने मनुष्यता का लोप कर दिया है, यानी मानवता उनके दिल में नहीं बची है, जो बहुत निर्दयी हो गए हैं। और क्या कहता है कि संसार को दो प्रकार से बांट दिया है, और लोग इसको और ये मतलब जो आक्रामक तत्व हैं या जो हानि पहुंचाने वाले तत्व हैं वो लोगों को धीरे धीरे मान रहे हैं, या मनुष्यता को धीरे धीरे मान रहे हैं, और जो अच्छाई है और मानवता है वो बहुत ही बुरी स्थिति में आ गई है। इसका हिंदी अर्थ ये बनेगा, ठीक है। विमलाया तीव्र चित्कारः, विमला तीव्र होता है बहुत जोर से, चित्कारः मतलब चिल्लाई, विमला बहुत जोर से चिल्लाई, पुरुष निरीक्षकेन सह, पुरुष निरीक्षण यानी पुलिस अधिकारी के साथ, सोमप्रभा प्रविशति, सोमप्रभा प्रवेश करती है, यानी जो सोमप्रभा उसकी बेटी थी विमला की, वो वहाँ से भाग कर सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गई थी और वहाँ से पुलिस को बुला लिया, ठीक है। तो पुलिस अधिकारी के साथ वो सोमप्रभा प्रवेश करती है। पुरुष निरीक्षक, पुरुष जो अधिकारी वो कहता है उपसृत्या, पास जाकर, इसमें उपसर्ग है, श्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है, ल्यप। चलिए, हे अरे किम क्रियते, क्या कर रहे हो, किम प्रचलति अत्र, यहाँ पर प्रचलति चल रहा है, अत्र मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो शब्द हैं, प्रचलति प्लस अत्र। तो यहाँ क्या चल रहा है, कौन कह रहा है, ये पुलिस अधिकारी कह रहा है कि अरे क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ पर, मुंचता छोड़ दो, ये नाम इसको छोड़ दो। ससुरु सासू कहती है सभ्रमम, बड़े ही भ्रम के साथ हड़बड़ाहट से कहती है, महाभाग हे महोदय, न किमपि आहितम, अत्याहितम, इसमें तीन शब्द हैं, किम होता है कुछ, अपि मतलब भी, कुछ भी, अति प्लस आहितम, ठीक है, अति प्लस आहितम, यानी कुछ भी बुरा नहीं चल रहा है। वो कहती है कि हे महोदय कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। इयम अस्माकम, इयम प्लस अस्माकम, इयम मतलब यह है, अस्माकम हमारी, साध्वी मतलब बड़ी ही अच्छी, सनोषा पुत्रवधू है, रुग्णा वर्तते, यह रुग्णा मतलब बीमार, वर्तते है, यह हमारी बहुत ही अच्छी पुत्रवधू बीमार है। एनाम इसको उपचरामा, उपचरामा मतलब उपचार कर रहे हैं, इसका इलाज कर रहे हैं, ठीक है, हम इसका इलाज कर रहे हैं। देखो दोनों की बहाने क्या बनाते हैं। आगे निरीक्षक कहता है उपचार क्रियते, ओ इलाज चल रहा है, युवयो उपचारम अहम करिष्ये, युवयो 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 होता है तुम दोनों का, उपचारम इलाज, ठीक है, अहम मैं, करिष्ये करूँगा, ओ इलाज चल रहा है, तुम दोनों का इलाज मैं करूँगा, ठीक है। सर्वम अहम जानामि, सब कुछ, अहम मैं, जानामि जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। स्वयं प्रभाव निर्देश्य, स्वयं प्रभा की और इशारा करके, सर्वम सब कुछ, निवेदितम अनया बालिकया, यानी इस लड़की ने सब कुछ कह दिया है। निवेदितम होता है कहना, इसमें निउपसर्ग, निवेदितम मतलब कहना, और बालिकया मतलब बच्ची, ठीक है, बालिका मतलब बच्ची, तो ये दोनों का
विद धातु और कत प्रत्यय, ठीक है। तो यानी इस लड़की ने सब कुछ कह दिया है। ससुरु ससुरश्च विमला मुंचत, सास और ससुर ने विमला को छोड़ दिया। आगे क्या है, विमला स कष्टम, बड़े ही कष्ट से, सोमप्रभा की उपसृत्य मतलब पास जाकर, बड़े ही कष्ट से सोमप्रभा के पास जाकर, पुत्री हे बेटी, तुम कथम त्वमी है, तुम यहाँ कैसे, त्वम प्लस ई है, ई है मतलब यहाँ, त्वम मतलब तुम यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि उसको तो स्कूल भेजा था ना। तो सोमप्रभा कहती है, अम्बा हे माता, मम मेरे, उपानहो जूते, त्रुटि मतलब त्रुटि थे टूटे हुए हैं, मेरे जूते टूटे हुए हैं, त्रुटि तो पुस्तक मंजूषा और त्रुटि तो मतलब मेरे जूते टूटे हुए हैं दोनों, पुस्तक मंजूषा च त्रुटिता इति, त्रुटिता प्लस इति, और मेरी जो किताबों की जो मेरी थैली है वो भी भग्न है, वो भी टूटी हुई है, अलमारी, इति ऐसा, अध्यापिका माम कक्षायाः निष्कासितवती, तो ऐसा बोलकर अध्यापिका ने माम मुझको कक्षायाः क्लास से निष्कासितवती निकाल दिया, तो ऐसा अध्यापिका ने कहकर मुझे कक्षा से निकाल दिया, ठीक है। यानी मेरे जूते टूटे हुए हैं, मेरी पुस्तक की जो रखने की मंजूषा है वो भी टूटी हुई है, तो ऐसा कहकर अध्यापिका ने मुझे निकाल दिया कक्षा से। तवया तुमने, उक्तम आसीत, उक्तम प्लस आसीत, उक्तम होता है कहा, इसमें वच धातु है और कथ प्रत्यय, ठीक है। वच मतलब होता है कहना और कथ लगने से कहा, ठीक है। तुमने कहा, आसीत मतलब था, तुमने कहा था, विद्यालयात विद्यालय से, गृहम एव घर में ही, अविलंबम, अविलंबम मतलब बिना देर किए, आगंतव्यम आ जाना चाहिए, इसमें अवसर्ग, गम धातु और तव्यत प्रत्यय, तव्यत चाहिए अर्थ में होता है, ठीक है, आ जाना चाहिए। क्या कह रही है कि आपने ही कहा था कि विद्यालय से घर में बिना किसी देरी के आ जाना चाहिए। अतो अहम, अतः प्लस अहम, अतः इसलिए, अहम मैं, गृहम घर में आगता आ गई, इसलिए मैं घर आ गई, रो देती फिर वो रोती है। देखिए वो आ गई इस टाइम से, नहीं तो वो उसको जलाकर मार देते, कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ। तो विमला कहती है, माँ रोदी, माँ मतलब मत, रोदी मतलब रो, पुत्री मतलब हे बेटी, हे बेटी तुम मत रो, सर्वम उपपन्नम, सर्वम प्लस उपपन्नम, ठीक है, सर्वम मतलब सब कुछ, उपपन्नम सही, भविष्यति मतलब हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोमप्रभा, अत्र आगत्य, यहाँ, अत्र प्लस आगत्य, यहाँ पर आकर, आगत्य में भी आवसर गम धातु ल्यप प्रत्यय है, यहाँ आकर, मया दृष्टम मैंने, दृष्टम में दृष्ट धातु कत प्रत्यय, दृष्ट मतलब देखना, कत मतलब लगाने से देखा, ठीक है, मैंने देखा, यदि पितामह पितामही च, पितामह होता है दादा, पितामही होता है दादी, च मतलब और, एक यानी मैंने यहाँ आकर देखा कि दादा और दादी त्वाम मारे थे, तुमको मार रहे हैं। अतो अहम, अतः मतलब इसलिए, अहम मतलब मैं, धावम धावम दौड़ती दौड़ती, स्थानकम, स्थानकम होता है पुलिस स्टेशन, ठीक है, गता मतलब चली गई, इसलिए मैं दौड़ती दौड़ती पुलिस स्टेशन चली गई। पुरुष निरीक्षकाय मया निवेदितम, पुरुष निरीक्षकाय और जो पुलिस अधिकारी था, मया मैंने उसको, निवेदितम सब कुछ बता दिया, ठीक है। विमला कहती है, सवास्पम, सवास्पम मतलब आंखों में आंसू भरे भरे, सगदगदम और भरे हुए गले से, कंठम आलिंग्य उसके गले को लगाकर, सोमप्रभा को, और उसकी जो माँ थी विमला, उसको गदगद स्वर में और आंसू, आंखों में आंसू भरे हुए उसको गले लगाती है सोमप्रभा को, और कहती है, तवया अहम त्राता, तवया तुमने, अहम मेरी, त्राता मतलब रक्षा कर ली है, तुमने मुझे बचा लिया, महता बहुत बड़े, संकटात संकट से, मुसीबत से, तुमने, माँ मुझको, उद्धृतवती, माँ मुझको उद्धृतवती, उद्धृतवती यानी मुझे निकाल दिया, ठीक है, उद्धृतवती मतलब उद्धार करना या निकाल देना, ठीक है।
बहुत बड़े संकट से तुमने मुझे निकाल दिया है। प्रियम कृतम, तुमने मेरा बहुत मतलब हित किया है, कल्याण किया है। मैं मतलब मेरा, तो है मतलब तुमने, तुमने मेरा बहुत ही प्रिय किया है। ठीक है, तो ये था पाठ। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दहेज के लिए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में भी बहन होती है, बेटी होती है, तो यदि कोई उसको तंग करेगा तो हमें भी दुख होता है। तो इसलिए किसी की लड़की को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसे समझिए और अपनी कॉपी पर लिखिए। आपका दिन शुभ हो।